नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके ट्रिक के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नदियों किनारे बसे भारत के प्रमुख शहरों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम इसको याद करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। तो पहला है सूरत। सूरत बसा है ताप्ती नदी किनारे। तो सूरत से हमको किस चीज़ का पता लग रहा है? सूरत से हमको आवाज़ आ रही है सूरज की, और ताप्ती से हमको आवाज़ आ रही है ताप की। तो इसको हम याद कर लेंगे। सूरत, सूरज जो है वो धरती को तपाता है, या सूरज गर्मी देता है। तो इस तरह से हमको याद हो जाएगा। सूरत कहाँ है? ताप्ती नदी किनारे। ओके दोस्तों, अगला है श्रीनगर। श्रीनगर बसा है झेलम नदी किनारे। तो दोस्तों, उसको याद करना बहुत ही आसान तरीका है कि श्रीनगर कहाँ है? श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में। वो जम्मू कश्मीर में क्या होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में जो होता है वहाँ पे जो है कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ज़्यादा ठंड होती है, कभी बर्फ़ पिघलते रहते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? झेलते रहते हैं। तो वहाँ के लोग झेलते रहते हैं, श्रीनगर के लोग जो है वो झेलते रहते हैं। तो इस तरह से हमको याद हो जाएगा कि श्रीनगर कहाँ बसा है? झेलम नदी किनारे। अगला है अयोध्या। अयोध्या बसा है सरयू नदी किनारे। तो अयोध्या जो आप जानते हैं, अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है, भगवान राम की नगरी है। तो भगवान की राम की नगरी में सर झुका के चलो। तो इसको हमको याद आ जाएगा कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी किनारे बसा है। क्योंकि हम सब क्या करते हैं? भगवान के सामने शीश झुकाते हैं, सर झुकाते हैं। तो भगवान की नगरी में सर झुका के चलो। तो इस तरह से हमको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगरा। आगरा कहाँ बसा है? यमुना नदी किनारे। तो दोस्तों, आगरा से कैसे आवाज़ आ रही है? आगरा से आवाज़ आ रही है आग की। और यमुना, यमुना या को छोड़ दो, बाद में बचा मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना मीन्स मुन्ना। तो मुन्ना आग से मत खेलो, मुन्ना आग से मत खेलो। इस तरह से हमको याद हो जाएगा कि यमुना नदी कहाँ है? आगरा में। ओके दोस्तों, अगला है उज्जैन। उज्जैन बसा है शिप्रा नदी किनारे। तो सूरज, सूरज क्या होता है दोस्तों? उगता है फिर छिपता है। तो इसको याद कर लेंगे हम, सूरज उगता है और छिपता है। इस तरह से हमको याद आ जाएगा। उगना मीन्स उज्जैन और छिपना मीन्स शिप्रा। ओके दोस्तों, अगला है संबलपुर। संबलपुर कहाँ बसा है? महानदी किनारे। तो वहाँ से हमको आवाज़ आ रही है महान की। ये देखो दोस्तों, इधर संबलपुर, संबलपुर से हमको याद आ रही है संबल, संबल, संबलपुर या संभल, संभल। तो महान आदमी क्या होते हैं? संभल कर चलते हैं। तो महान आदमी संभल कर चलते हैं। इस तरह से हमको याद आ जाएगा, महान आदमी संभल कर चलते हैं। तो संबलपुर कहाँ बसा है? महानदी किनारे। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ बसा है? साबरमती नदी किनारे। तो साबरमती से दोस्तों आवाज़ आ रही है साबर मीन्स सबरी, सबरी। तो सबरी को आप जानते हैं रामायण में, सबरी को आप जानते होंगे रामायण में। सबरी ने क्या, भगवान राम के झूठे फल खाए थे। तो सब हम याद कर लेंगे और सबरी से जोड़ लेंगे दोस्तों। सबरी, सबरी जो है भगवान राम के लिए बहुत अहम थी। इधर से निकाल लेंगे अहम और इधर से सबरी, साबर। तो साबरमती किनारे कौन सा शहर बसा है? अहमदाबाद। ओके दोस्तों, अगला है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ बसा है? गंगा नदी किनारे। तो देखो दोस्तों, ये है हरि। हरि मीन्स होता है भगवान। भगवान, भगवान से आप जोड़ लेंगे भगवान शिव जी को, शिव भगवान को। तो शिव भगवान की जटाओं में क्या होती है? गंगा बहती है। ओके, हरि से हम जोड़ेंगे शिव जी को, और शिव जी की जटाओं में क्या होती है? गंगा बहती है। तो इस तरह से हमको याद हो जाएगा। हरिद्वार कहाँ बसा है? गंगा नदी किनारे बसा है दोस्तों। अगला शहर है चंबल। चंबल, चंबल नदी किनारे। कोटा चंबल नदी किनारे बसा है। तो चंबल से आपको याद आएगा डायरेक्टली चंबल घाटी। ये चंबल है। और घाटी, घाटी में जानते हैं आप, यहाँ पर ज़्यादा ठंड वगैरह होती है। घाटी उसका एरिया, पहाड़ों का एरिया, उसमें जो घाटी होती है। तो चंबल नदी कहाँ बसा है? चंबल नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? कोटा। तो घाटी में क्या होगा? ठंड होगी। और जब भी आप घाटी में जाओगे तो क्या गर्म कपड़े पहन के जाओगे, यानी कोट पहन के जाओगे, कोट। तो ये है कोट के बाद निकल रहा है कोटा। तो इससे याद करो कि जब भी हम घाटी में जाएंगे कोट पहन के जाएंगे। घाटी मतलब चंबल की घाटी में कोट पहन के जाएंगे। इस तरह से हमको याद हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण। स्वर्ण, अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर। तो कहाँ बसा है? स्वर्ण रेखा नदी किनारे। देखो दोस्तों, ये है स्वर्ण मीन्स सोना, और जमशेद से निकाल लेंगे जम को। तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों? कुछ क्वेश्चन में आंसर उसमें छिपा होता है।
जैसे कि इसमें थोड़ा दिमाग पे जोर जोर डालोगे तो आपको याद आएगा। कहीं भी देखोगे तो आपको, जैसे आपने देखा स्वर्ण, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण, स्वर्ण क्या होता है? सोना जो है वो कहीं भी पाया जाता है, खाद्यान्नों में जमी हुई अवस्था में पाया जाता है, जमा हुआ। तो सोना जमा हुआ पाया जाता है। तो इस तरह से हमको उसका याद कर लेंगे। स्वर्ण रेखा नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? जमशेदपुर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मदुरई। मदुरई कहाँ बसा है? भोगई नदी किनारे। तो इसको देखो दोस्तों, इसमें भोगई से हम निकाल लेंगे बो मीन्स बोना, बो दिया, फसल बो दी गई, बोना। इधर आ गया है मदुरई से निकाल लेंगे रई को खाली। तो रई की फसल बो दी गई है। तो इस तरह हमको याद है, जहाँ भी हमको लगेगा मदुरई आ गया, रई, रई क्या होता है? फसल होती है रई की। रई की फसल बो दी गई, तो बो दी गई मीन्स बो गई, बो गई नदी किनारे दोस्तों। इस तरह से हमको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलकाता। कोलकाता कहाँ बसा है? हुगली नदी किनारे। तो दोस्तों, माने हम किसी को, अपना हमारा दोस्त है, उसको फ़ोन कर रहे हैं, हमको आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम उसको बोल रहे हैं बाहर आ, गली में आ। हुगली, हुगली में किस चीज़ की आवाज़ निकल रही है? गली। और कोलकाता में किस चीज़ की आवाज़ निकल रही है? कॉल की। तो हम अपने दोस्त को बोल रहे हैं भाई गली में आ, गली में आके कॉल कर, आवाज़ नहीं आ रही है, गली में आओ, गली में आके कॉल कर। तो उस तरह से हमको याद हो जाएगा कोलकाता कहाँ बसा है? हुगली नदी किनारे। क्योंकि जहाँ भी आपको दिखेगा हुगली, गली, गली, गली में क्या होगा? कॉल करेगा, तो कॉल मीन्स कोलकाता। इस तरह से दोस्तों हमको याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ बसा है? सतलज नदी किनारे। इसको भी याद करने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। ये देखो, फिरोजपुर से किस चीज़ की आवाज़ निकल रही है? फिरोज, ये रोज है इसके अंदर में। और सतलज, सत सबसे पहले आ रहा है, सत, सत मीन्स सत्य, रोज मीन्स रोज, डेली। तो रोज सत्य बोलो, रोज सत्य बोलो। इस तरह से आपको याद आ जाएगा, रोज सत्य बोलो। रोज से मीन्स फिरोज, सत्य मीन्स सत्य, रोज सत्य बोलो, सत्य, सतलज, सतलज दोस्तों। इस तरह आपको याद आ जाएगा कि रोज सत्य बोलो। फिरोजपुर कहाँ बसा है? सतलज नदी किनारे बसा है दोस्तों। अगला है पंढरपुर। कहाँ बसा है? भीमा नदी किनारे। ये देखो दोस्तों, भीमा आप जानते होंगे, भीम, भीम कौन थे? भीम महाभारत में भीम, बलशाली भीम। यह है भीम। और पंढरपुर से किससे की आवाज़ आ रही है? पढ़ने की, पढ़ना, ऊपर आ रहा है पढ़ना। तो पढ़ो लिखो और भीम की तरह ताकतवर बन जाओ। ओके, पढ़ लिख कर ताकतवर बन जाओ। इस तरह से हमको याद आ जाएगा, पढ़ लिख कर भीम बन जाओ। इस तरह दोस्तों हमको ये क्वेश्चन याद आ जाएगा कि पंढरपुर कहाँ है? भीमा नदी किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जबलपुर। जबलपुर कहाँ बसा है? नर्मदा नदी किनारे। तो नरम, इसमें निकालेंगे हम जबलपुर। तो किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? बल की। बल मीन्स ताकत, एनर्जी। और बल, और इसमें आ रही है नदी में नर्म की। तो दोस्तों इसको हम जोड़ लेंगे, जो जो आदमी बलशाली होते हैं बहुत नरम होते हैं, यानी वो अपनी ताकत का बखान नहीं करते, या अपनी ताकत ऐसे नहीं दिखाते फिरते। जैसे कि खली को जोड़ लेंगे, जैसे खली है, आप जानते हो खलिया बहुत महाबली है, वो बहुत ही नरम दिल के, आप देखोगे तो कभी ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, कुछ ऐसा वो नहीं करते, हाँ मैं बलशाली हूँ, मैं ऐसे ये करता हूँ वो करता हूँ। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमको जोड़ लेंगे खली से। खली क्या है? बलवान है लेकिन बहुत नरम है। ओके दोस्तों, इस तरह हमको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है नासिक। नासिक बसा है गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों। तो गोदावरी, गोदावरी किस चीज़ की आवाज़ निकल रही है? गोद की। और ठीक है, ओके, इधर है गोदावरी, इधर नासिक से ना, नैसा जोड़ लेंगे हम, नन्हे, नन्हे या छोटे। ओके, गोद से गोद, तो नन्हे बच्चे गोद में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा गोदावरी। गोदावरी मीन्स गोद, गोद में क्या होता है? नन्हे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो नन्हे मीन्स नासिक। ओके दोस्तों, इस तरह से हमको याद आ जाएगा नासिक कहाँ बसा है? गोदावरी नदी किनारे बसा है। और नेक्स्ट है दोस्तों बेतवा। बेतवा, बेतवा में किस चीज़ की आवाज़ निकल रही है? तवे की। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ओरछा। और में किस और की आवाज़ निकल रही है? और की। ओरछा में आवाज़ आ रही है और। तो बेतवा, तो इसको हम याद कर लेंगे दोस्तों, तवे पर एक और से रोटी बनाई जाती है। तवे पर एक और से रोटी बनाई जाती है, उस पर हम दोनों तरफ से रोटी नहीं बना सकते। तो और से तवा, तवे पे आपको याद आ जाएगा, जब भी आप तवा देखोगे ये है तवा। तवे पे क्या होता है? रोटी बनाई जाती है केवल एक ओर से, ऊपरी ओर से, नीचे से नहीं। बेतवा। ओके, तवा भी आ गया इसमें, और भी आ गया। तो बेतवा नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? ओरछा। इस तरह दोस्त आपको याद आ जाएगा। अगला
अगला है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ बसा है? कृष्णा नदी किनारे। बहुत आसान है दोस्तों। विजयवाड़ा में किस चीज़ का वर्ड आ रहा है? विजय। कृष्ण से आज याद आ रहा है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने क्या गया? महाभारत में विजय दिलाई। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। विजयवाड़ा कहाँ बसा है? कृष्णा नदी किनारे। अगला है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली कहाँ बसा है? यमुना नदी किनारे। तो यमुना से हमने आपको बताया था, यमुना से आवाज़ निकल रही है मुन्ना की या छोटे बच्चे की। मुन्ना या छोटा बच्चा। ओके, मुन्ना। मुन्ना में से हम किसको बोलते हैं? बच्चा छोटा होता है। तो इसको हम जोड़ लेंगे दिल्ली। दिल्ली जाना बच्चों का खेल नहीं। ओके, दिल्ली जाना बच्चों का खेल नहीं। बच्चे मीन्स मुन्ना, मुन्ना का खेल नहीं। या मुन्ना तुम दिल्ली मत जाओ, दिल्ली जाना तुम्हारा बस का खेल नहीं। इसलिए याद आ जाएगा मुन्ना दिल्ली मत जाओ। तो हमको याद आ जाएगा या मुन्ना, मुन्ना दिल्ली मत जाओ। तो दिल्ली किसके किनारे बसा है? यमुना नदी किनारे दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला है लुधियाना। लुधियाना कहाँ बसा है? सतलज नदी किनारे दोस्तों। सतलज। देखो दोस्तों, पहला लुधियाना। लुधियाना में किसी की आवाज़ आ रही है? लू की। लुधियाना में आवाज़ आ रही है लू की। ओके दोस्तों, लुधियाना में आवाज़ आ रही है लू की। और इधर सतलज, सतलज में आवाज़ आ रही है तल की। तो इसको जोड़ लेंगे लू। लू आप जानते होंगे, लू गर्म हवा। गर्म हवा चलती है गर्मियों के दिनों में। लू जो होती है वो तल पर चलती है, ज़मीन पर चलती है। तल, तल मीन्स ज़मीन का तल। इस तरह दोस्तों हमको याद आ जाएगा सतलज। सतलज, सतलज नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? लुधियाना। लुधियाना, लू पहले लू आएगा ना। लू कहाँ चलती है? तल पर, ज़मीन पर। तो इस तरह दोस्तों हमको याद हो जाएगा लुधियाना कहाँ बसा है? सतलज नदी किनारे। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये हमने बताया कुछ शहरों के बारे में। आपको इसको 1-2 बार देखोगे वीडियो को तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से। ओके, थैंक यू दोस्तों।